हेलो मेरे अर्थशास्त्रियों, नमस्ते, सलाम, जय हिंद। मैं करण किशन हर्ष, आप लोग इकोनॉमिक्स का मेंटर, आप सबका स्वागत करता हूं KKH क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूं इस वीडियो के बारे में। दिस वीडियो इज बेसिकली ऑन द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट व्हाट इज इकोनॉमिक्स। वैसे तो ऐसी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, बिकॉज बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आए and they have given their different definitions. So we are going to discuss definition of different economists, only main economists, and at the end of the definitions we will discuss the conclusion कि इन सारी डेफिनेशंस का कंक्लूजन निकाल के हम कौन सी डेफिनेशन एक बना सकते हैं, या जब हमारे क्वेश्चन आए कि इकोनॉमिक्स क्या होता है तो उसके लिए हम कौन सी डेफिनेशन लिखें। तो इस तरीके से जो है ये सारा अपना इस आज के वीडियो में पूरा टॉपिक रहेगा डेफिनेशन का। मेन डेफिनेशंस जो मेन इकोनॉमिस्ट है उन सब की डेफिनेशन हम देखकर एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे और उसके बाद हम अपनी एक डेफिनेशन तैयार करेंगे। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले मेरे स्लाइड शो की तरफ लेकर चलता हूं। आइए, आप देख सकते हैं कि मैंने लिख रखा है इकोनॉमिक्स डेफिनेशन। उसके बाद देयर आर मैनी इकोनॉमिस्ट हु हैव गिवन देयर डिफरेंट डेफिनेशंस। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं और उन्होंने बहुत सारी डेफिनेशंस अपनी अपनी दी है। जिसने जो इकोनॉमिस्ट बना, जिसका थॉट प्रोसेस आया, उसने अपनी डेफिनेशन दी है। तो हम जो सबसे पहले बात करने वाले हैं वो हम सबसे पहले बात करेंगे जिनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, यानी कि हिंदी में अगर हम बात करें तो उनको हम अर्थशास्त्र का जनक भी कहते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन, चाहे आप लोगों का CBSE हो, चाहे आपका RBSE हो, चाहे अगर कोई भी दूसरा स्टेट बोर्ड हो, एक नंबर का क्वेश्चन फिक्स होता है, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो उसी का आंसर मैं आप लोगों को देने वाला हूं इस नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, मैंने आप लोगों को फोटो भी दे रखी है एडम स्मिथ जी की। ये एडम स्मिथ है और यही जो है, सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस जो एक वीडियो अपलोड किया था वहां पर मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स वर्ड कहां से आया है, इकोनॉमिक्स होता क्या है। उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिए और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं जरूर दूंगा। आप उस वीडियो से एक बार गो थ्रू हो जाइए और फिर इस वीडियो की तरफ स्विच कीजिए। तो सबसे पहले एरिस्टोटल ने बताया इकोनॉमिक्स क्या है, उसके बाद एडम स्मिथ आए। तो एरिस्टोटल के बाद सीधा जो इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने वाले थे वो थे हमारे ये महाशय एडम स्मिथ। तो इन्होंने 18th सेंचुरी में बात करते हैं हम, ये एक 18th सेंचुरी, वैसे तो इनको इंग्लिश इकोनॉमिस्ट कहा जाता है, लेकिन उस समय जो स्कॉटिश और आयरिश लोग और इंग्लिश लोग, वो सब लोग एक ही साथ में रहते थे। जैसा कि आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा सोशल साइंस में, रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रांस, रिवॉल्यूशन ऑफ ब्रिटेन, और उसमें भी इन लोगों की चर्चा कर रखी है। तो हम इनको स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर और ऑथर भी कहते हैं। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम, तो 18th सेंचुरी का मतलब 1701 से 1800 तक हम कह सकते हैं। तो उसी के एंड ऑफ 18th सेंचुरी जब खत्म होने वाला था तब, यानी कि 1776 में, जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, 1776 में इन्होंने एक बुक लिखी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये इनकी एक बुक का नाम था। बुक का नाम, अगर आप लोग आगे जाकर इकोनॉमिक्स में अपना इंटरेस्ट दिखाना चाहते हैं और इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, तो आपको ये बुक का नाम जरूर याद होना चाहिए। देखिए, एक बार गौर से देखिए बुक, मैंने आपकी बुक का नाम स्लाइड पे लिखा है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक इन्होंने लिखी थी 1776 में, और इन्होंने कहा था इकोनॉमिक्स जो है वो वेल्थ है, यानी कि पैसा कमाना, पैसे को अर्न करके रखना, यही इकोनॉमिक्स है। ऐसा एडम स्मिथ ने कहा था, और फर्स्ट टाइम कहा था। तो पहली बार ही हमें पता चला था कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, और इन्होंने ही इकोनॉमिक्स को डेफिनेशन दिया पहली बार। तो हमने इनको अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स का फादर भी कहा। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, बुक का नाम मैंने आपको बता दिया। और इन्होंने कहा क्या, इन्होंने ये कहा कि इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स इज वेल्थ, यानी कि पैसा कमाना इकोनॉमिक्स है। आगे बात करते हैं। बर्थ देख सकते हैं आप लोग, स्लाइड पे लिखा हुआ है 5 जून 1723 को ये पैदा हुए थे, और 17 जुलाई 1790 में इनका देहांत हो चुका था। तो ये एडम स्मिथ की डेफिनेशन थी। आगे बढ़े तो अल्फ्रेड मार्शल, फोटो गौर से देखिए, ये है महाशय अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल जो है इकोनॉमिस्ट थे, जो कि एडम स्मिथ के बाद है, और इनका बर्थ जो है वो करीब करीब 1842 के आसपास हुआ, और 1924 के आसपास इनकी डेथ हो गई थी। ये भी एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने क्या कहा
इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ या फिर ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है मानव जीवन की जो शैली है, यानी कि जो एक ह्यूमन बीइंग जिस तरीके से रहता है उसकी स्टडी करना। पैसा तो कमाता है, एडम स्मिथ ने कहा पैसा कमाना, उस पैसे को कमाने के बाद किस तरीके से वो अपनी लाइफ को चलाता है, उसकी स्टडी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। हिज बुक, उन्होंने भी एक बुक लिखी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, 1890 में इन्होंने ये बुक लिखी। और ये बुक जो है इंग्लैंड में काफी सालों तक चली और काफी सालों तक इनकी बुक पे जो है वो काफी अच्छा स्टडी भी हुआ। दो इकोनॉमिस्ट के बारे में हमने देखा, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल। मेन इकोनॉमिस्ट है ये एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, जिन्होंने कहा था कि पैसा कमाना इकोनॉमिक्स है। अल्फ्रेड मार्शल ने कहा पैसा कमाने के साथ साथ आप अपनी लाइफ को कैसे जीते हैं उसके अध्ययन को, उसकी स्टडी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। अगर हम आगे की बात करें, कुछ आगे इकोनॉमिस्ट की बात करें, तो लियोनेल रॉबिन्स। लियोनेल रॉबिन्स जो है वो बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे और उन्होंने क्या, ये भी एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। पहले हम इनकी बर्थ और डेथ की बात कर लेते हैं। तो 1998 के आसपास इनका बर्थ हुआ था और 1984 के आसपास इनकी डेथ हो गई थी। 1898 से 1984 के जो है इनका लाइफ रहा था। तो उन्होंने भी जो है काफी इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा। अच्छा, इन्होंने जो डेफिनेशन लिखी ना, वो बहुत अच्छी डेफिनेशन थी और वो आप लोगों को समझने लायक है, आप लोगों के लिए पढ़ने लायक है। देखना एक बार क्या लिखा उन्होंने। द साइंस, वह विज्ञान, विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, एक ह्यूमन के बिहेवियर को, यानी कि एक मानव के व्यवहार का जो विज्ञान है उसकी स्टडी करना एज अ रिलेशनशिप, संबंध बताता है बिटवीन द एंड्स एंड द स्केर्स मीन्स विच हैव द अल्टरनेट यूजेस, यानी कि हमारी जरूरतें और हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, उन दोनों का क्या स्टडी होगा, ये स्टडी करना हम लोगों को इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन दी गई लियोनेल रॉबिन्स की। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले, ह्यूमन बीइंग है, उसके पास रिसोर्सेज है, ठीक है। अच्छा, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और उनके अल्टरनेट यूजेस भी होते हैं। जैसे कोयला है, कोयले से आप खाना बना सकते हैं, कोयले से आप किसी फैक्ट्री में काम ले सकते हैं और पुराने जमाने में तो जो है कोयले से इंजन चलते थे। तो कहने का मतलब ये है कि एक कोयला रिसोर्सेज है, बहुत सारे अल्टरनेटिव उसके यूजेस हैं। अब ह्यूमन को उस कोयले की कहां जरूरत है, इस रिलेशन की स्टडी करना, ये इकोनॉमिक्स कहलाता है, ऐसा हमें रॉबिन्स ने कहा था। इन्होंने भी एक बुक लिखी थी 1932 में, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। हालांकि ये बुक के नाम आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर द जनरल नॉलेज आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोग इकोनॉमिक्स में जो है आगे अपना अच्छा करियर बनाना चाहते हैं और इकोनॉमिक्स को अच्छे से जानना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं सारी डेफिनेशंस आपको बुक्स के साथ उनका बर्थ, उनकी डेथ, उनकी डेफिनेशन, ये सारी चीजें बताता हूँ। एक चीज और लिखी रखी है मैंने मेरी स्लाइड में, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे एंड प्रोमिनिएंट मेंबर ऑफ इकोनॉमिक डिपार्टमेंट एट द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो जो लंदन में स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स था, वहां के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के ये मेंबर रहे, काफी समय तक ये वहां के मेंबर रहे थे। समझने योग्य, जानने योग्य और पढ़ने योग्य अगर कोई डेफिनेशन है तो वो है मिस्टर रॉबिन्स की। इन्होंने ये बताया जो मैंने आप लोगों को भी लिख के दिया स्लाइड पे। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई डाउट होगा नहीं। फिर से अगर एक बार क्विक रिवीजन करें तो पहला एडम स्मिथ, उन्होंने कहा पैसा कमाना, पैसे को रखना इकोनॉमिक्स है। रॉबिन्स ने कहा पैसा कमाने के बाद किस तरीके से आप अपनी लाइफ जीते हैं, उसकी स्टडी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। तीसरा है हमारे पास रॉबिन्स ने कहा जो रिसोर्सेज हैं उनके बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस हैं और ह्यूमन बीइंग को उन रिसोर्सेज की क्या जरूरत है, उनका क्या रिलेशन है, उनकी स्टडी जो है उसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो अभी तक हमने देखे वो सारे हमारे वेस्टर्न कल्चर से आते थे। तो हम लोगों के यहाँ की, यानी कि इंडिया के लोगों की जो डेफिनेशन है या इंडिया के लोगों का जो थॉट प्रोसेस है उसको लेकर अगर कोई डेफिनेशन की हम बात करें तो वो मिस्टर जेके मेहता थे। जेके मेहता जी ने जो है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी और उन्होंने स्टडी किया हमारा इंडिया का, जो हमारा
हमारा जो एरिया है या हमारा जो सोच है या हमारी जो थिंकिंग है, उसके बेसिस पर उसकी स्टडी करके जेके मेहता जी ने जो है हम लोगों को डेफिनेशन दिया। तो जमशेद कैकोशरा मेहता की अगर हम बात करें तो जेके मेहता इनका पूरा शॉर्ट नाम है। तो इनका बर्थ 1901 में हुआ था और 1980 के आसपास इनका देहांत हो गया था। इंडियन फिलोसोफर और इकोनॉमिस्ट, जैसा कि मैंने स्लाइड में लिख रखा है, ये एक इंडियन फिलोसोफर थे और एक इकोनॉमिस्ट भी थे। एरिस्टोटल भी एक फिलोसोफर थे, मैंने आपको बताया था ग्रीक फिलोसोफर थे एरिस्टोटल। ये बात मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बता रखी है, तो आप उसका वही चीज है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वीडियो का, तो पहले एक बार उस वीडियो से गो थ्रू हो जाइए, फिर इस वीडियो की तरफ स्विच कीजिएगा। तो एरिस्टोटल भी एक ग्रीक फिलोसोफर थे, ये एक इंडियन फिलोसोफर थे। कौन? जेके मेहता जी। तो जेके मेहता जी के बारे में भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंडिया के इकोनॉमिस्ट हैं और इंडिया के इकोनॉमिस्ट ने इंडियन लोगों की स्टडी करके इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी। क्या लिखा है? मेहता हैज डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, ये एक विज्ञान है, विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। ये देखिए जो रॉबिन्स ने बात कही थी वही बात जो है जेके मेहता जी ने भी कही, एज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन के बिहेवियर की स्टडी करना, मानव के व्यवहार का अध्ययन करना, एज अ मीन्स टू एंड ऑफ वांटलेसनेस, यानी कि जो लोगों की इच्छाएं हैं वो अनंत है, लोगों की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। आज मेरे पास एक फ़ोन हो जाए तो मैं सोचता हूँ यार एक फ़ोन और हो जाए, आज मेरे पास लैपटॉप है तो मैं सोचता हूँ कि मैकबुक हो जाए मेरे पास, आज मेरे पास बहुत सारे गैजेट्स है तो मैं सोचता हूँ मेरे पास एक दो तीन गैजेट्स और हो जाए। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन बीइंग की जो नीड्स है या ह्यूमन बीइंग के जो वांट्स हैं वो एंडलेस है, उनका कोई एंड ही नहीं है। तो इसी तरीके से ह्यूमन की जो स्टडी है, ह्यूमन का बिहेवियर की स्टडी करना, जिसमें उसके जो रिसोर्सेस हैं या फिर जो उसकी नीड्स है वो एंडलेस है। जब उसकी नीड्स एंडलेस हो जाती है तो उस केस में वो किस तरीके से बिहेव करता है, वो किस तरीके से रिसोर्सेस को यूज करता है, उन सब की स्टडी, उसके उस बिहेवियर की स्टडी इकोनॉमिक्स कहलाती है। बहुत ही कंफ्यूजिंग डेफिनेशंस है सारी, लेकिन हमें कुछ डेफिनेशंस तो याद रखनी ही पड़ेगी। आप लोग एडम स्मिथ की याद रख सकते हैं, आप लोग रॉबिन्स की याद रख सकते हैं, आप लोग जेके मेहता जी की भी याद रख सकते हैं। बेसिकली जेके मेहता जी ने तो ये कहा था कि हम हमारी इच्छाओं को दबा दें, हम हमारी इच्छाओं को दबा दें तो हमारी जो ज़रूरतें हैं वही खत्म हो जाएगी। तो ये सारी बातें जो है इन्होंने अपनी बुक्स में लिखी थी, तो उनका डिटेल डिस्कशन जो है, जो आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर होगा। 4 इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशंस मैंने आप लोगों को बताई। नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, एडम स्मिथ का तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और रॉबिन्स पता ही आप लोगों को। और उसके बाद जेके मेहता जी की अगर हम बात करें तो जेके मेहता जी के बारे में भी आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे हम बात करते हैं। मैंने कहा था कि सारी कुछ मेन इकोनॉमिस्ट के डेफिनेशंस देखने के बाद हम लोग जो है स्विच करेंगे हमारे कंक्लूजन की तरफ। तो देखिए आप लोगों को मैं कंक्लूजन दिखा रहा हूँ। ये डेफिनेशन अगर आप लोग अपनी बुक में लिखेंगे, आप अपनी आंसर शीट में लिखेंगे, तो 100% आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हालांकि और भी कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको हम कंक्लूजन के तौर पर लिखते हैं, तो उसके भी अगर आप लोग मेरे को मैसेज करेंगे तो मैं आप लोगों को उसके नोट्स वगैरह जो है वो सारे प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन वीडियो के लिए आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा 9th में आप पढ़े थे, 10th में आप पढ़े थे, तो दोनों क्लासेस में आप लोगों के जो 4-4, 5-5 बुक्स होती थी सोशल साइंस की, उसमें से एक बुक जो है आपकी इकोनॉमिक्स की होती थी। 9th में आप लोग वो 4 चैप्टर देते थे, पालमपुर और वो सब। 10th में अगर आप लोग आ गए तो 10th में आप लोगों के लिए फिर वो डेवलपमेंट और सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स करके कुछ 4-5 चैप्टर्स और होते थे। तो एक चीज तो तय हो गई कि इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल साइंस है, यानी कि सामाजिक विज्ञान की ही एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स। तो वही चीज लिखी हुई है, इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस दैट स्टडीज। अब सोशल साइंस की तो ब्रांच है, लेकिन वो स्टडी क्या करती है ये देखते हैं। हाउ पीपल इंटरेक्ट विथ वैल्यूज, पीपल जो है वो वैल्यूज के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं इन पर्टिकुलर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि गुड्स का प्रोडक्शन करना, गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना और गुड्स का कंजम्पशन करना। देखो अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोड्यूसर, एंटरप्रेन्योर। अच्छा, उसको प्रोडक्शन करने के लिए जिन जिन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, तो वो किस तरीके से उन रिसोर्सेज को अपनी फैक्ट्री में लाएगा तो उसकी कॉस्ट भी कम आ जाए,
और उसकी नीड भी फुलफिल हो जाए। डिस्ट्रीब्यूशन करना, यानी कि आप लोगों ने मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा नेशनल इनकम, तो जब हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि नेशनल इनकम में जो है एक एंटरप्रेन्योर किस तरीके से अपनी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, जैसे रेंट हो गया, लेबर के लिए सैलरीज हो गई, तो इस तरीके से किस तरीके से वो अपने इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन किस तरीके से करता है रिसोर्सेज को लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करता है, किन किन लोगों को ध्यान में रखकर डिस्ट्रीब्यूशन करता है, कंजम्पशन एक कंज्यूमर किस तरीके से गुड्स को कंज्यूम करता है, जो हम हमारी सप्लाई डिमांड, जब ये सारी चीजें पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे किस तरीके से कंज्यूमर जो है वो गुड्स को कंज्यूम करता है, तो इसका स्टडी। अच्छा, अब मेन बात ये आ गई कि हमारा तो गुड्स और सर्विसेज ही है ना भाई, हम तो स्टडी गुड्स और सर्विसेज की करते हैं, तो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, इन सब के बिहेवियर की इन सब के बिहेवियर की स्टडी करना इकोनॉमिक्स कहलाता है। इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन द बिहेवियर, इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन द बिहेवियर इंटरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक एजेंट एंड हाउ इकोनॉमिक्स वर्क। इकोनॉमिक एजेंट कौन होगा? हम लोग इकोनॉमिक एजेंट है कि नहीं? हम लोग पैसा कमाते हैं तो हम लोग गुड्स खरीदते हैं, तो जब हम पैसा कमाते हैं उसके बाद जब हम गुड्स खरीदने जाते हैं तो हमारा कंजम्पशन हो गया, उस कंजम्पशन की स्टडी करना। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, मैं पैसा कमाता हूं, गुड्स का प्रोडक्शन करता हूं, तो प्रोडक्शन की स्टडी हो गया। उसके बाद मैंने जब पैसा कमाया तो मेरे अंडर जितने भी लोग काम करने वाले थे, मैंने उन लोगों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया एज उनकी सैलरी, रेंट वगैरह, जो भी मैंने उनसे प्रॉफिट या जो भी मैंने उनसे लिया था उसके बदले मैंने उनको कुछ रिटर्न दिया, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। तो इकोनॉमिक एजेंट यानी कि हम लोग ह्यूमन बीइंग किस तरीके से प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन करते हैं, इस सब की स्टडी करना इकोनॉमिक्स कहलाता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को देकर बताता हूं कि इकोनॉमिक्स अगर होता क्या है, आप लोगों के दिमाग में एक छोटा सा डेफिनेशन डालने की कोशिश करता हूं एग्जांपल के थ्रू। सॉरी, आप लोग क्या है, सपोज करते हैं कि आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप लोग जो है 12th में पास आउट हो गए, तो आपने कहा कि सर अगर आप हम लोग अच्छे मार्क्स से पास हो गए तो हम लोग आपको जो है मिठाई खिलाएंगे, उसके बाद हम लोग आपको मूवी दिखाने ले जाएंगे, और साथ ही साथ हम लोग जो है वो आपके लिए जो है और क्या कर सकते हो आप लोग मेरे को, डिनर, हाँ सॉरी मूवी, तो एक तो हो गया मिठाई लेकर आएंगे, फिर आपने बोला हम आपको मूवी दिखाएंगे और फिर हम आपको डिनर पे ले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, अच्छी बात है, आप लोग, मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग पास हो जाएं, अगर आप लोग पास हो गए तो मेरे को ये पार्टी मिलेगी। तो ऐसा स्टूडेंट मेरे पास एक आया और उसने कहा सर मैं पास हो गया, लेकिन मेरी मम्मी ने जो है मेरे को सिर्फ 1000 रुपए दिए हैं। अब 1000 रुपए दिए हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर मैं 1 किलो मिठाई लाऊं तो 400 रुपए की मिठाई आ गई। अगर आप और मैं मूवी देखने चलें तो 200 रुपए के 2 टिकट, यानी कि 800 रुपए। अब 200 रुपए जो बचे हैं उसमें खाना तो पॉसिबल है नहीं, तो उसने क्या किया, वो मेरे लिए 200 ग्राम या 250 ग्राम जो है मिठाई लेकर आया। तो जो 400 रुपए मिठाई के लगने थे, अब वो सिर्फ 100 रुपए लगे मेरे को उस स्टूडेंट के। उसने मेरे को कहा कि सर हम एक मल्टीप्लेक्स में नहीं चल के हम एक नॉर्मल थिएटर में चलते हैं मूवी देखने। 100 रुपए उसके, 100 रुपए मेरे, 200 रुपए। अच्छा, 200 रुपए ये और 100 रुपए मिठाई के, 300 रुपए। अब उसने कहा कि सर एक बड़े रेस्टोरेंट में नहीं चल के हम लोग कोई ढाबे में खाना खा ले तो भी कोई इशू नहीं है। मैंने कहा हाँ कोई इशू नहीं है, मुझे तो पार्टी से मतलब है। तो उसने मेरे को एक ढाबे पर खाना खिला दिया, तो 400-500 रुपए, 400 मैक्सिमम, 400 रुपए मेरा हम लोग का डिनर हो गया। तो 100 रुपए की मिठाई लेकर आया वो, 100 रुपए के हमारे टिकट हो गए 300 रुपए, 400 रुपए में उसने मेरे को खाना खिला दिया। तो यानी कि 700 रुपए में हम लोग हमारी पार्टी हो गई। और वही जो प्रोमिसेस उसने किए थे एग्जाम से पहले कि सर 1 किलो मिठाई लाऊंगा, मल्टीप्लेक्स में मूवी दिखाऊंगा और अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाऊंगा, अगर वही सब वो करता तो वो 1000 रुपए उसके लिए कम पड़ जाते। उसने क्या किया, उसके जो 1000 रुपए हैं, यानी कि वो लिमिटेड रिसोर्सेज है, और जो उसकी नीड्स थी, मूवी दिखाना, खाना खिलाना और मिठाई लेकर आना, वो उसकी अनलिमिटेड वांट्स थी। तो उसने अपने रिसोर्सेज और अपनी वांट्स के बीच में तालमेल बिठाया। इस तालमेल बिठाने की स्टडी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को जो है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन अब समझ में आई होगी। स्लाइड्स में जो लिखा हुआ है वो भी आप देखें, जो इकोनॉमिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया है उनके बारे में भी आप अध्ययन करें। अगर आपकी बुक में कोई इकोनॉमिस्ट है और उसकी डेफिनेशन आपको नहीं समझ में आ रही है, आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको उसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे को मैसेज भी कीजिए, मैं आपको पीडीएफ
व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारा डेफिनेशन था। फिर कहता हूं, इस वीडियो को देखने से पहले जो लिंक वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, क्योंकि वहीं से जो है इकोनॉमिक्स शुरू हुआ है और उसी की आगे की चेन जो है वो मैंने इस वीडियो में बनाई है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे अगर तो बिल्कुल सब्सक्राइब तो करना ही बनता है और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और इस पैंडेमिक में, इस लॉकडाउन में, इस सिचुएशन में अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कीजिए। हम लोग आपको पढ़ाने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।